क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए आपको दो तरीके बताने हैं कोई भी, तो आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, क्लास में आपने पढ़ा है, बट फिर भी आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए बच्चों, हमको बताया कि आयरन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें आयरन के एटम्स होते हैं, ये देखिए Fe, ठीक, और इसको अगर एयर से कहीं से एयर से ऑक्सीजन मिल जाए और अगर इसको वाटर भी मिल जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, इसीलिए हम बोलते हैं कि आयरन मॉइस्ट एयर या डंप एयर से रिएक्ट कर जाता है। मॉइस्ट एयर या डंप एयर का मतलब ये होता है कि जिस एयर में नमी हो, नमी का मतलब मॉइस्चर हो, मतलब वाटर के पार्टिकल भी वहाँ मौजूद हो, जैसे कि बरसात का मौसम देखिए, ठीक है, जब बरसात का मौसम आता है तो आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में, करेक्ट। तो वही हम बता रहे हैं कि मॉइस्ट एयर अगर होगी तो मॉइस्ट एयर में दो चीज़ें होंगी, क्या क्या, ऑक्सीजन होगा और वाटर होगा, ठीक। तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंट में क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, ठीक है। आपका ब्राउन कलर का एक फ्लफी सब्सटेंस होता है, ठीक है, कभी पुराना गेट वेट आपने देखा हो, जो आयरन का गेट वेट होता है, ठीक है, पुराना गेट वेट देखिए जिस पे पेंट वगैरह बहुत टाइम से ना किया गया, तो वो ऐसे हाथ से आप करोगे तो ब्राउन कलर का कुछ फ्लफी सब्सटेंस निकलता है, कुछ ब्राउन कलर का कुछ जड़ता है वो हाथ से, तो उसको आप देखोगे जो ब्राउन कलर का फ्लफी सब्सटेंस एक निकलता है, वही क्या होता है, आपका रस्ट होता है, जिसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2 होता है। XH2 मतलब X का नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। X क्या है, नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स जो कि इस आयरन ऑक्साइड के साथ लगे रहते हैं, ठीक है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बहरहाल यही आपकी रस्टिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है, मैं बताना बस ये चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों आयरन के कॉन्टैक्ट में किसी तरीके से अगर आप वाटर को ना आने दें या आप ऑक्सीजन को ना आने दें, क्योंकि ध्यान से सुन लीजिए, आयरन की रस्टिंग तभी होगी, आयरन तभी कोरोड होगा, कोरोड मतलब खराब होगा, उसकी रस्टिंग तभी होगी जब उसको ऑक्सीजन भी मिले और वाटर भी मिले। अगर दोनों में से किसी एक की भी सप्लाई आपने रोक दी या दोनों को ही रोक दिया तो इसकी रस्टिंग नहीं होगी। मान लीजिए कि आयरन को केवल ऑक्सीजन मिल रहा है तब भी रस्टिंग नहीं होगा, ठीक, और आयरन को केवल वाटर मिल रहा है तब भी रस्टिंग नहीं होगा, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी रस्टिंग होने के लिए, और दोनों कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को ऐसा खुला छोड़ दो एयर में, तो एयर में आपका वाटर भी मौजूद है और वाटर के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं और वाटर और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका रस्टिंग हो जाएगा। तो रस्टिंग बचाने के लिए बताइए क्या करेंगे, आप आयरन के ऑब्जेक्ट को किसी कवरिंग से ढक दीजिए। ऐसा सोचो उसके ऊपर हम कोई कवर चढ़ा दें। अब कैसा कवर चढ़ा दें कोई सोचेगा कि इस पर हम इसको एक बैग में रख देते हैं, चलो बैग में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो किसी भी बैग में छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे, और उसमें से ऑक्सीजन के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल्स भी, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल अंदर घुस जाएंगे और आयरन से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, ध्यान से चेक करिए, ये आयरन का आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया या आर्टिकल लिया, तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो और पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से चेक करो, अगर आपने ऑयलिंग और ग्रीसिंग करी, ध्यान से चेक करिए, ऑयलिंग, ठीक है, ऑयलिंग मतलब समझ लो ना, अरे जैसे मशीन का ऑयल होता है वैसे इसके ऊपर हमने एक ऑयल का कोट लगा के छोड़ दिया। या ग्रीसिंग आपने देखी होगी, आपकी साइकिल वगैरह जब थोड़ी सी हार्ड चलती होगी, गाड़ी चलती, तो आप जाते हो वहाँ पर और बोलते हो भैया इसमें ग्रीस लगा दीजिए थोड़ा सा, ऐसा ग्रीसिंग करता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर ग्रीस या ऑयलिंग कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब एक बहुत, अभी मैं पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, या चलो पेंटिंग की बात भी कर लेते हैं, ठीक है ना, पेंटिंग भी आपने इसमें कर दिया, तो होता क्या है, ध्यान से चेक करो बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में आप एक बात पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक्चुअल में बच्चों किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप देखोगे, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये वाला एंड आपका होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, ठीक है, और ये दूसरा जो एंड होता है, होता है आपका हाइड्रोफोबिक एंड होता है, करेक्ट। तो मोटी मोटी बात आप ये समझिए कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसमें एक एंड ऐसा जरूर होता है जो वाटर को क्या करे, रिपेल करता है, जो वाटर को रिपेल करता है। ये आप सोप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, अब ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ग्रीसिंग या ऑयलिंग यहाँ पर करेंगे तो ग्रीस, ऑयल और पेंट में क्या होते हैं बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये वाला जो एंड है, ये वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो बाहर से जब वाटर आएगा, ऐसा वाटर के पार्टिकल अगर कभी भी आएंगे इसके पास, तो ये क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा, ठीक। तो वाटर कहीं ना कहीं अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऊपर तो पेंट लगा हुआ है, ऊपर ग्रीस लगा हुआ है या ऊपर ऑयल लगा हुआ है, वो सीधे आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा वाटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो इस तरीके से वैसे तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी नहीं आ पाएंगे, आप ऑयलिंग, ग्रीसिंग या पेंटिंग कर दोगे तो ऑक्सीजन के पार्टिकल भी आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका आयरन का ऑब्जेक्ट कभी भी वाटर के कांटेक्ट में आएगा नहीं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा नहीं, रस्टिंग होगी नहीं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन और वाटर आपको मिलेगा नहीं।
ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। ये तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्या मैकेनिज्म होती है, ये सब आपको नहीं लिखना है। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सर्फेस बिकम्स वाटर प्रूफ। देखिए इसीलिए इन्होंने लिखा है कि द सर्फेस बिकम्स वाटर प्रूफ। क्यों लिखा उन्होंने द सर्फेस बिकम्स वाटर प्रूफ? क्योंकि सर्फेस पे बच्चों आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर चढ़ा दी है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक एंड ऐसे होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है ना। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दूसरा एंड तो वाटर को रिट्रैक्ट करता है, उसका क्या, वो आप ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहाँ हमने डिटेल में पढ़ाया। बट अभी मोटी मोटी बात ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, उनको अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण ये वाटरप्रूफ कहलाता है कि भाई अब हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वाटरप्रूफ। वहाँ पर कोई भी वाटर के पार्टिकल अटैक नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। जब आप ऐसा कर दोगे, द सर्फेस बिकम्स वाटर प्रूफ एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, तो ऑक्सीजन कैसे नहीं कांटेक्ट में आ पा रहा है? मॉइस्चर में क्या, मॉइस्चर का मतलब क्या, वाटर के पार्टिकल तो रिपेल कर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल तो रिपेल हो रहे हैं किसके द्वारा, ऑयल, ग्रीस के द्वारा, पेंट के द्वारा। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्यों लिख दिया आपने कि ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आ पाता है? तो बच्चों ध्यान से चेक करो, जब ये ऐसी लेयर बना देगा, मैंने भी आपको बैग का एग्जांपल दिया था, आयरन को जब आप बैग में रखोगे, बैग में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है। उस छेद में से ऑक्सीजन घुस घुस के आ जाएगा अंदर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑयल या ग्रीसिंग करते हो ना, तो ग्रीस वीस के जो पार्टिकल्स हैं, ग्रीस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत पास पास रहते हैं, इतने पास पास रहते हैं कि जगह ही नहीं छोड़ेंगे, ऑक्सीजन को घुसने ही नहीं देंगे अंदर तक। तो ऑक्सीजन जब अंदर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, बता दिया ताकि आपको फील आ जाए। इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद आयरन, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। इस तरीके से रस्टिंग नहीं होगी, बस सिंपल है। और दूसरा तरीका क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते थे बच्चों, याद करिए, जिंक हम लोग लेते थे, जिंक को मोल्टन स्टेट में लाते थे, यानी कि जिंक को काफी हाई टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करते थे। ठीक है। तो जिंक को जब आप हीट करोगे, जिंक ये सॉलिड है और इसको आपने हीट किया, जब आप इसको हीट करोगे तो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, यानी कि जिंक लिक्विड बन जाएगा। ठीक है। जिंक लिक्विड बन गया। तो ये देखिए, ये जिंक ऐसा लिक्विड में फॉर्म में रखा हुआ है, ये देखिए, ये जिंक ऐसा आपका लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है। ये जिंक क्या है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ रखा हुआ है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आयरन का एक ऑब्जेक्ट लीजिए और ऐसा डिप कर दीजिए। जिस भी आयरन के ऑब्जेक्ट को आपको रस्टिंग से बचाना हो, उसमें डिप करके बाहर निकाल लीजिए। तो जब आप आयरन के ऑब्जेक्ट को डिप करके बाहर निकालोगे, तो ये देखिए आयरन के ऊपर ये लिक्विड जिंक ऐसे लग जाएगा। ठीक। अब ये लिक्विड जिंक ऐसे लग गया और इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 7-8 घंटे के लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जिंक जो लिक्विड फॉर्म में है, जो ऊपर लगा हुआ है, धीरे 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 वो ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो जिंक लिक्विड से वापस किस में आ जाएगा, सॉलिड में। चेक करो बच्चों, जब आपने गर्म किया था तो जिंक सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया था। ठीक। अब वापस रिवर्स प्रोसेस होगा। ठीक। जब आप इसको बाहर निकालोगे आयरन के ऑब्जेक्ट को, तो आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जिंक लिक्विड फॉर्म में लगा हुआ है, जिंक की लेयर जो लिक्विड के फॉर्म में ऊपर कोटेड है, ऊपर लगी हुई है, वो जिंक की लेयर धीरे 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 क्या होगी, हीट बाहर रिलीज करेगी, ठंडी होगी। और ठंडी जैसे जैसे होगी तो जिंक के एटम्स आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग करेंगे और एक मजबूत लेयर ऊपर चढ़ा देंगे आयरन के। करेक्ट। तो अब आयरन के ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो आपको ऊपर से जिंक की लेयर नजर आएगी। सही है। अब यहाँ पर बताइए क्या आ गई, जिंक की लेयर आ गई। जब जिंक की लेयर आ गई तो अगर रिएक्शन होगा भी तो किसका रिएक्शन होगा, सोचो, ऊपर तो जिंक है, आयरन अंदर है, आयरन सीधे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर ऑक्सीजन आ भी गया तो ऑक्सीजन जिंक से रिएक्ट करेगा। ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन जिंक से रिएक्ट करेगा और जिंक ऑक्साइड की एक लेयर ऊपर कोटेड हो जाएगी, जिससे कि अंदर का जो जिंक बचा हुआ है वो भी सुरक्षित रहेगा और आयरन तो रहेगा ही रहेगा सुरक्षित। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। बहरहाल इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये लिखना है, an iron article is coated with a layer of zinc metal which prevents the iron to come in contact with oxygen and moisture, hence rusting is prevented। कोई डाउट है बताइए, क्या लिखा हुआ है, आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक मेटल। ठीक है। आयरन का कोई आर्टिकल हो, आर्टिकल मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको हम कोट कर देते हैं किसकी हेल्प से, जिंक मेटल की हेल्प से। कैसे कोट करते हैं वो हमने आपको बता दिया। विच प्रिवेंट्स द आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट, जिस तरीके से आयरन अब कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, किसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। और जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर आपको नहीं मिलेगा तो रस्टिंग नहीं होगी, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। कोई डाउट है बताइए, तो सिंपल है, नोट कर लीजिए।